हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी कल के एग्ज़ाम के लिए, है ना? अकाउंट्स का पहला पेपर है कल और इस माहौल में पेपर देने जा रहे हैं। बहुत ही अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। एनी हाउ, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, है ना? सो कुछ लास्ट मिनट एडवाइजेस देना चाहता हूँ, पेपर में काम आएंगी आपके, ठीक है ना? सो कल हमारा पहला अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। सो आपको पता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है और वो क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आएगा। हमने क्लास में इतने अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करे हुए हैं कि हम पहला क्वेश्चन ही सबसे पहले क्लास में कर देंगे, ठीक है? सो वो क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स दे देगा। उसके बाद हमें 5 क्वेश्चंस और मिलेंगे 20 मार्क्स के, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। आपको पता है, आपको परफॉर्मा मैंने पहले भी बताया हुआ है फॉर्मेट क्लास में। सो बचे हुए 5 20 मार्क्स में से 4 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट 10 10 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछता है। 20 मार्क का क्वेश्चन कम ही आता है, ग्रुप 1 में तो खास करके कम ही आता है। ज़्यादातर 10 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछता है इंस्टीट्यूट। सो उसमें से भी जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सो अगर वो 4 पार्ट्स मुझे आते हैं, चारों के चारों, ज़्यादातर 5 पार्ट्स होते हैं लास्ट क्वेश्चन के, उसमें से 4 करने होते हैं। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद शायद सीधा लास्ट क्वेश्चन ही कर डालूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि बीच में से मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है? आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे। उन 15 मिनट्स के अंदर आपको पेपर अच्छे से पढ़ लेना है और ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ताकि बाद में आपका उस क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है ना? सो एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना होता है। सो वो अब आपको वही बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। पर जो भी छोड़ना है वो पहले 15 मिनट में डिसाइड हो जाना चाहिए। फाइन। मैंने बोल दिया लास्ट क्वेश्चन पहले कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट ही पहले कराएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन करिए, ये आपके अकॉर्डिंगली है। पर मैं अगर मुझे लास्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आते हैं तो मैं वो वाला क्वेश्चन ज़रूर करता, बिकॉज उसमें नंबर स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना? पर इस पर देख लीजिएगा कि आपको उसके सारे पार्ट्स आने ज़रूरी हैं। उसमें भी ज़्यादातर 1 2 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही रहते हैं, ठीक है? सो इतनी बात का ध्यान रखिएगा। एक जनरल क्वेरीज होती हैं 2 3 बच्चों की। क्वेरी नंबर 1 कि सर जो पेपर में फॉर्मेट्स बनाने हैं, बिल्कुल बच्चे बनाने हैं। सर पेन से बनाने हैं कि पेंसिल से बनाने हैं? बच्चे आप किसी से भी बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप पेंसिल यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप पेन से भी बना सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तीसरी बात, सर शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड हैं? जैसे हम 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है तो 2 BAL ब्रॉड डाउन लिख देते हैं क्लासेस में, तो फिक्स्ड एसेट्स को FA लिख देते हैं। जी नहीं बच्चे, आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं पेपर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पूरा पेपर करके आना है। वर्किंग नोट्स प्रॉपरली बना के आने हैं, जैसे हमने क्लासेस में बनवाए हुए हैं। एक एक वर्किंग नोट हमने शिद्दत से बनवाया हुआ है। वो सारे वर्किंग नोट्स आप क्लास में बना के, आप पेपर में बना के आएंगे। कोशिश करिए, जैसे मैं क्लास में कराता होता हूँ, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन हम करते हैं, कि पहले आप फेयर सॉल्यूशन कर दीजिए और उसके बाद आप सारे के सारे वर्किंग नोट्स शेयर कर दीजिए। फेयर सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ के फिर सारे के सारे वर्किंग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। वर्किंग नोट्स में थोड़ी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म चल जाती है, पर फेयर सॉल्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश करिए कि वर्किंग नोट में भी शॉर्ट फॉर्म्स ना करे जाएं। वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, प्लीज पहले मिनट से अपनी स्पीड को मेंटेन करिएगा। बहुत बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें पेपर तो सारा आता था पर हम पेपर पूरा ही नहीं कर पाए। खास करके फर्स्ट पेपर में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पहला पेपर देने जा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता ये पूरा होगा कि नहीं होगा। सो मुझे पता है बच्चों का पेपर रह जाता है। सो पहले मिनट से, जैसे ही आप 2:15 2:15 पे आपको शीट्स मिल जाएंगे, आप पहले मिनट से स्पीड बना के रखिएगा। पेपर छूटना नहीं चाहिए बच्चे। वो सबसे बड़ी आहत वाली बात होती है कि पेपर आता था और पेपर छूट गया। सो प्रॉपर स्पीड मेंटेन करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोरोना काल है, सो प्रॉपर अपनी प्लीज़ हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी को दिक्कत है हेल्थ को लेके तो वो ना पेपर दे, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी में पेपर दे। वैसे अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा जो भी आपने करना है। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लास्ट पेपर तक आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत है सो आप किसी को भी खतरे में ना डालिए, अपने को भी खतरे में ना डालिए,
और आप वहीं पे ऑप्ट आउट कर लीजिए, बिकॉज 2 महीने बाद फिर से इंस्टीट्यूट पेपर लेगा आपके। होप सो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, आप आराम से अपने एग्जाम्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो स्पीड का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फेयर सॉल्यूशन करने होते हैं, साफ साफ करने होते हैं, तो स्पीड का ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेरी आती है, सर क्वेश्चंस आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन 1 के बाद सीधा 7th करने को बोल रहा हूँ, 6th करने को बोल रहा हूँ, मतलब कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने इकट्ठे ही सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन 6 में 4 पार्ट्स होंगे, तो आप ये नहीं करेंगे कि 2 पार्ट में आगे कर दूं, 2 पार्ट में 4 पेज छोड़ के कर दूं। एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने इकट्ठे ही सॉल्व करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी चीटिंग चूटिंग के चक्करों में नहीं पड़ना है, वो फालतू बात है। जितनी तैयारी आपकी है, अगर जो मैंने पढ़ाया है अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मेरी गारंटी है बच्चे आपसे ज़्यादा पेपर किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, सो चीटिंग चूटिंग के चक्करों में नहीं पड़ना, समय हो तो किसी को दिखा देना है, पर खुद किसी से देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, वैसे भी कोरोना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हमें रखना है, अदरवाइज भी प्लीज़ डू नॉट डिस्कस योर एग्जाम विद एनीवन। पेपर देने के बाद किसी से भी डिस्कस नहीं करना, इंक्लूडिंग मी, किसी से भी डिस्कस नहीं करना कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, बिकॉज 2 दिन बाद फिर पेपर है, वो अगले पेपर पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो बाहर आके सीधा अपने घर आना है। वैसे भी इस दौरान किसी से मिलना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज माहौल कुछ ऐसा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है। स्टिल ये तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि प्लीज़ जब तक आपका पूरे ग्रुप के पेपर ख़त्म नहीं हो जाते, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं या आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, जब तक आपके सारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, प्लीज़ डू नॉट डिस्कस योर आंसर्स विद एनी वन whom so ever। घर वाले पूछे पेपर कैसा हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। पेपर देखना भी नहीं है, फेंक आओ पेपर, क्या करना है पेपर, हमने ऑनलाइन मिलता है सारे पेपर। ठीक है ना, सो प्लीज डू नॉट डिस्कस योर आंसर्स विद एनी वन आफ्टर द एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। ठीक है, बाकी बच्चे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, ये मेरी गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। रादर यू विल फील कि हम घर पे बैठ के पेपर दे रहे हैं। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं जो क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं, 90 to 95% पेपर ऐसा आएगा कि आपने वो करा होगा क्लास में। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आई होप सो सबके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, किसी को एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज ये दिक्कत वाला समय चल रहा है, हम सब लोग बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं। ठीक है ना, सो अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जल्दी से मुझे मिलेंगे, एग्ज़ाम्स के बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, बाय।